द फर्स्ट टर्म दैट यू शुड बी अवेयर ऑफ फॉर हेरिडिटी इज कैरेक्टर. ओके, अब कैरेक्टर का मतलब क्या होता है? लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था. कैरेक्टर यानी इंसान का क्या कैरेक्टर है ना? जैसे वो ये कह रहे थे, क्या कैरेक्टर ढीला है. वो वाले कैरेक्टर की बात नहीं कर रहे हम यहां पर कि कैरेक्टर ढीला है. ओके, कौन से कैरेक्टर की बात कर रहे हैं? हेरिडिटी से रिलेटेड कैरेक्टर का मतलब क्या हुआ? कैरेक्टर का मतलब होता है कि वो फीचर जो आप ऑब्जर्व करते हो किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर, जो फीचर आप ऑब्जर्व करते हो उसको हम कैरेक्टर बोलते हैं. अब इसका क्या मतलब हुआ कि फीचर हम क्या ऑब्जर्व करते हैं? जैसे कोई प्लांट ही ले लें अगर हम, तो या तो उसकी हाइट ज्यादा होगी, हाइट कम हो सकती है. कुछ प्लांट्स होते हैं सेम वैरायटी के कुछ प्लांट्स हैं जिनकी हाइट ज्यादा हो सकती है, हाइट कम हो सकती है. यानी हाइट एक कैरेक्टर हो गया. ऐसे ही फ्लावर का कलर. अब आपने देखा होगा रोजेस बहुत अलग अलग कलर में आते हैं. पिंक, रेड, है ना, येलो, ऑरेंज, वाइट, मल्टीपल अलग अलग कलर्स में आते हैं. सो कलर ऑफ द फ्लावर भी एक कैरेक्टर हो गया. ठीक है, क्या चीज है कैरेक्टर? एक ऐसा फीचर जो कि हम देखकर पहचान सकें. मतलब कैसे? हम ऑर्गेनिज्म की हाइट, ठीक है, उसके द्वारा प्रोड्यूस किए गए फ्रूट्स, फ्लावर्स, इनको देखकर, प्लांट के फ्रूट्स को देखकर, प्लांट्स के लीव्स को देखकर, प्लांट की हाइट को देखकर, प्लांट के फ्लावर्स को देखकर, प्लांट्स के जो सीड्स हैं उनको देखकर हम आपस में डिस्टिंग्विश कर सकते हैं. सेम स्पीशीज के डिफरेंट प्लांट्स डिफरेंट कलर के फ्लावर्स प्रोड्यूस कर सकते हैं. अलग अलग रंग के फूल हो सकते हैं उनकी जो सीड्स हैं वो भी अलग अलग हो सकते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम पी प्लांट ले लें तो उसका सीड ग्रीन कलर का भी हो सकता है, उसका सीड येलो कलर का भी हो सकता है, उसका सीड जो है वो बिल्कुल स्मूथ राउंड भी हो सकता है, उसका सीड रिंकल्ड भी हो सकता है. इसी तरीके से अगर हम फ्लावर की बात करें पी प्लांट के, तो फ्लावर पर्पल भी हो सकता है, उसका फ्लावर व्हाइट भी हो सकता है. सो व्हाट इज अ कैरेक्टर? डिस्टिंक्टली वेल डिफाइंड फीचर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. ओके, अगला जो टर्म है दैट इज ट्रेट. ठीक है, नेक्स्ट टर्म इज व्हाट? ट्रेट. ट्रेट क्या है? डिस्टिंग्विशेबल फीचर ऑफ कैरेक्टर. या इट इज, यू कैन से कि ट्रेट जो है, कैरेक्टर किस किस फॉर्म में दिखाई देता है, हर एक वो फॉर्म ट्रेट कहलाती है. तो डिस्टिंग्विशेबल फीचर ऑफ अ कैरेक्टर इज अ ट्रेट. यानी कैरेक्टर किस किस फॉर्म में हमें एक ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलेगा, उसको हम ट्रेट बोल सकते हैं. अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो आई का कलर जो है वो एक कैरेक्टर है. कलर ऑफ आई इज अ कैरेक्टर. अब कलर ऑफ आई अलग अलग फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है. कुछ लोग होते हैं जिनके आई का कलर ग्रीन, कुछ लोग होते हैं जिनका आई का कलर ग्रे, कुछ होते हैं जिनका आई का कलर ब्लू, कुछ का ब्राउन, कुछ का ब्लैक, कुछ का हेजल. तो अलग अलग कलर्स आपको आई के दिखाई देते हैं लोगों में. सो आई कलर क्या है? कैरेक्टर. लेकिन उसकी डिफरेंट फॉर्म्स जो डिस्टिंग्विश करती हैं उस कैरेक्टर को एक दूसरे से, उसको हम ट्रेट बोलते हैं. तो ट्रेट बहुत सारे हो सकते हैं. एक कैरेक्टर के कई ट्रेट्स हो सकते हैं. जैसे पी प्लांट का हमने एग्जांपल लिया था, तो उसके फ्लावर का जो कलर है वो तो हो गया कैरेक्टर, लेकिन वो जो फ्लावर है वो या तो व्हाइट कलर का हो सकता है या वो पर्पल कलर का हो सकता है. तो ये जो पर्पल कलर और जो ये व्हाइट कलर है, ये क्या है? ये उसका ट्रेट हो गया. सो कैरेक्टर कैन फर्दर बी एक्सप्रेस्ड. कैरेक्टर किस फॉर्म में एक्सप्रेस होता है? ट्रेट्स की फॉर्म में एक्सप्रेस होता है. कैरेक्टर जो है वो डिस्टिंग्विश कर सकता है ऑर्गेनिजम्स को थ्रू ट्रेट्स. डॉर्फ प्लांट
tall plant. Dwarf plant, tall plant. Blue colored eye, green color eye, gray color eye, brown color eye, black color eye. Same goes for hair, texture of the hair. कुछ लोगों के कर्ली हेयर होते हैं, कुछ लोगों के स्ट्रेट होते हैं, बहुत सिल्की हेयर होते हैं, है ना? So this curly hair, straight hair, the texture of the hair is also a character, but इसके जो types हैं उसको हम trait बोलेंगे. Type कौन से हुए hair के? Curly, straight, ये इसके types हो गए. So character is further expressed in distinguishable form which is known as trait. तो character समझ आ गया आपको, trait समझ आ गया. अगला टर्म है जीन. अभी हमने बात की कैरेक्टर की और ट्रेट की. इसको डिसाइड कौन करता है? कैसे पता है किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर, कैसे उसकी बॉडी को पता है कि उसको ब्लू कलर की आई फॉर्म करनी है, उसको ब्लैक कलर की आई फॉर्म करनी है, उसको ब्राउन कलर की आई फॉर्म करनी है? ये कैसे पता लगा? जब वो बेबी फॉर्म हो रहा था तो उसको, बेबी को कैसे पता कि उसकी आई जो है वो ब्लू कलर की होगी? हाउ डज इट हैपन? ये इंफॉर्मेशन होती है आई के कलर की, स्किन के कलर की, बॉडी डिजाइन की, हेयर, स्किन, आई, नोज, ईयर, जितने भी ये फीचर्स हैं जो हमें दिखाई देते हैं, जिनको हम कैरेक्टर्स बोलते हैं, इसकी इंफॉर्मेशन हर एक ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन के दौरान आ जाती है. और ये जो इंफॉर्मेशन है, ये इंफॉर्मेशन उसके अंदर आती है इन द फॉर्म ऑफ व्हाट वी कॉल एज जीन. ठीक है, किस फॉर्म में आती है? जीन, जिसको कि मेंडल ने, ठीक है, मेंडल, हु इज मेंडल? ही वाज अ साइंटिस्ट हु स्टडीड जेनेटिक्स. ही इज आल्सो नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स. तो उसने जो है इसको फैक्टर बोला था. ही कॉल्ड जीन एज फैक्टर. व्हाट इज जीन? जीन इज कॉल्ड एज यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस. अगर सिंपल टर्म्स में हम बोलेंगे तो जीन क्या है? जीन है यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस. अब इसका मतलब क्या हुआ? जैसे मैं आपको बता रहा था, है ना, क्या कि आई कलर कैसे आया हमें? मेरा आई कलर ब्लैक है या ब्राउन है, कैसे मेरी बॉडी को पता है कि ये ब्राउन या ब्लैक होना चाहिए? इट इज बिकॉज I have inherited some information from the parents. ये इंफॉर्मेशन हम जो भी बॉडी के डिजाइन की, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की, उसके ट्रेड्स की जो भी इंफॉर्मेशन आती है वो पेरेंट से आती है. और किस फॉर्म में आती है? जीन्स की फॉर्म. जीन किससे बना होता है? डीएनए से बना होता है. किससे बना होता है? किससे बना होता है? डीएनए से बना होता है. तो जो हमारे क्रोमोसोम्स है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स डीएनए से बने होते हैं. तो जो उसका फंक्शनल पार्ट है, जो डिसाइड करता है हमारे बॉडी के कैरेक्टर्स को, जो डिसाइड करता है कि हमारी बॉडी कैसे दिखेगी, इस पार्ट को, क्रोमोसोम के इस पार्ट को, डीएनए के इस पार्ट को जीन कहा जाता है. तो सिंपल टर्म्स में जीन क्या हुआ? जीन बताता है हमारी बॉडी का डिजाइन कैसे होने जा रहा है. ठीक है, जीन बताता है कि हमारी बॉडी का डिजाइन कैसे होने जा रहा है. हमारी हाइट ज्यादा होगी, हमारी हाइट कम होगी, हमारी आई का कलर ब्राउन होगा, ब्लैक होगा, ब्लू होगा, ग्रीन होगा. अगर पी प्लांट है तो उसका फ्लावर व्हाइट होगा, पर्पल होगा. ये कैसे पता लगेगा? कैसे ये इंफॉर्मेशन आई है? जीन के थ्रू आई है. सो gene is what? It is unit of inheritance which is passed from one generation to another. और ये किस फॉर्म में ट्रांसफर होता है? डीएनए की फॉर्म में ट्रांसफर होता है. किस फॉर्म में ट्रांसफर होता है? डीएनए की फॉर्म में ट्रांसफर होता है. सो द नेक्स्ट टर्म इज एलील्स. ये भी आपको जो है हेरिडिटी में बार बार सुनने को मिलेगा. ये टर्म्स मैं क्यों डिस्कस कर रहा हूं आप लोगों के साथ? क्योंकि बिना इन टर्म्स को समझे हेरिडिटी अच्छे से पढ़ना पॉसिबल नहीं है. अगर आपने हेरिडिटी पढ़ना है तो ये टर्म्स आपको अच्छे से आनी चाहिए. यू शुड नो दीज टर्म्स वेरी नाइसली. ओके, सो एलील्स की बात कर रहे हैं हम. एलील्स क्या है?
ओके, जीन्स की डिफरेंट फॉर्म्स को हम एलील बोलते हैं। अब ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो रहा है यहां पे, जीन की डिफरेंट फॉर्म को। अभी हमने बात की ना, जैसे पी प्लांट है, उसका फ्लावर पर्पल भी हो सकता है, उसका फ्लावर व्हाइट भी हो सकता है। यानी जीन जो कलर को डिफाइन कर रहा है वो पर्पल कलर भी दे रहा है, और वही जीन जो है वो व्हाइट कलर भी दे रहा है। ऐसे ही एक जीन जो है वो सीड का कलर येलो कर सकता है, वो सीड का कलर ग्रीन कर सकता है। यानी जीन की अलग अलग फॉर्म्स हो सकती हैं, और ये हर एक फॉर्म जीन की एलील कहलाती है। यानी हर एक जो ट्रेट है वो एक जीन की ही डिफरेंट फॉर्म से एक्सप्रेस होता है। कहने का मतलब क्या है कि आपकी बॉडी के अंदर एक जीन होगा जो आई कलर को डिफाइन करेगा, राइट? बट आई कलर ब्राउन होना है या ब्लैक होना है या ग्रीन होना है या ब्लू होना है, वो जीन की फॉर्म पे डिपेंड करेगा कि आपके अंदर जीन की कौन सी फॉर्म है। ब्राउन कलर की फॉर्म है ना, ब्राउन कलर वाला जीन है, या ब्लू कलर वाला जीन है, या ग्रीन कलर वाला जीन है ना, या ग्रे कलर वाला जीन है। उसके बेसिस पे आपका आई का कलर डिसाइड होने जा रहा है। तो जीन की ये जो डिफरेंट फॉर्म्स है, ब्लू कलर वाला, ब्लैक कलर वाला, ब्राउन कलर वाला, ग्रीन कलर वाला, जीन की ये जो डिफरेंट फॉर्म्स है, इन डिफरेंट फॉर्म्स को हम एलील बोलते हैं। ओके, ये आपको याद रखना होगा कि हमेशा आपकी बॉडी में हर एक कैरेक्टर के लिए अ पेयर ऑफ एलील्स प्रेजेंट होता है। यानी अगर कोई भी जीन है उसका पेयर प्रेजेंट होगा। क्यों होगा पेयर प्रेजेंट? क्योंकि एक मॉम की साइड से आएगा और एक डैड की साइड से आएगा। तो देयर इज ऑलवेज अ पेयर ऑफ एलील्स व्हिच विल बी प्रेजेंट फॉर अ पर्टिकुलर कैरेक्टर। एक कैरेक्टर को, जैसे आई कलर को डिफाइन करने के लिए आपकी बॉडी में दो जीन्स होंगे सेम कैरेक्टर को डिफाइन करने के लिए, यानी पेयर होगा। ये पेयर कैसे बनता है? एक मॉम की साइड से आता है, एक डैड की साइड से आता है। यानी मॉम भी इंफॉर्मेशन दे रही है बेबी के अंदर कि उसका आई कलर कैसा हो, और डैड भी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं बेबी के अंदर कि उसका आई कलर कैसा हो। बहुत बार फिर बच्चे पूछ लेते हैं कि सर पता कैसे चलेगा कि मॉम वाला कलर आना है आई में या डैड वाला आना है? उसकी हम बात करेंगे जब हम डोमिनेंट एंड रिसेसिव ट्रेट्स की बात करेंगे, या डोमिनेंट और रिसेसिव एलील्स की बात करेंगे। ठीक है, तो एलील समझ में आ गया। एलील क्या होता है? कैरेक्टर की डिफरेंट फॉर्म्स, यानी जीन की डिफरेंट फॉर्म्स। ह्यूमन बीइंग्स में आई कलर के कई तरह के जीन्स हो सकते हैं, ब्लू, ब्लैक, ग्रीन, ब्राउन, हेजल, ग्रे, बड़े सारे हो सकते हैं। तो ये सारे एलील्स हैं। बट एक ह्यूमन बीइंग में आई कलर के लिए अ पेयर ऑफ एलील ही होगा, दो ही होंगे। एक मदर साइड से आएगा और एक फादर की साइड से आएगा। आई होप दिस इज क्लियर। अगर मैं एग्जांपल लूं इसमें एक और, पी प्लांट का एग्जांपल ले लूं। ओके, तो पी प्लांट के अंदर या तो पी प्लांट टॉल हो सकता है या पी प्लांट डॉर्फ हो सकता है। ओके, या तो पी प्लांट टॉल होगा या पी प्लांट डॉर्फ होगा। तो इसकी डॉर्फनेस को एक्सप्रेस करने के लिए दो एलील्स प्रेजेंट होंगे, स्मॉल टी, स्मॉल टी। ओके, और अगर टॉल है, प्योर टॉल, तो कैपिटल टी, कैपिटल टी। तो एलील्स को हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं? अगर हमें लिखना हो जेनेटिक्स के अंदर, अगर हमें कॉपी पे लिखना है एलील्स को, तो हम उसको कैसे एक्सप्रेस करते हैं? कैसे एक्सप्रेस करते हैं? थ्रू अल्फाबेट्स, और हमेशा पेयर की फॉर्म में आएगा। एलील्स हमेशा पेयर की फॉर्म में होगा, किसी भी ऑर्गेनिज्म में पेयर की फॉर्म में होगा। फॉर टॉल प्लांट इट कैन बी कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी। फॉर अ डॉर्फ प्लांट इट विल ऑलवेज बी स्मॉल टी। ऐसे हम उसको लिखते हैं। अब ये कैपिटल टी, स्मॉल टी कैसे, क्या है, उसकी हम बात करेंगे आफ्टर डिस्कशन ऑफ 1 2 मोर टर्म्स। उसके बाद अगली हम डिस्कस करेंगे, बिकॉज यहाँ पर जो है वो कैपिटल टी, स्मॉल टी की जो हम बातचीत कर रहे हैं वो एक्चुअली डोमिनेंट और रिसेसिव एलील्स या डोमिनेंट और रिसेसिव ट्रेट्स के
कंसेप्ट की बात हो रही है, तो हम ये डिस्कस करेंगे। बट बिफोर दैट लेट अस डिस्कस फिनोटाइप्स। अगली जो टर्म है वो हमारी क्या है? फिनोटाइप। अब फिनोटाइप क्या है? व्हाट इज फिनोटाइप? ओके, सो हमने अभी क्या डिस्कस किया कि एलील्स हमेशा पेयर की फॉर्म में होते हैं, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स, क्योंकि एक मॉम साइड से आएगा एक एलील और एक एलील डैड की साइड से आएगा, एंड देन वो एक पेयर बना लेगा। ठीक है, इन दी ऑफस्प्रिंग, इन दी बेबी वो पेयर की फॉर्म में होगा। इतना क्लियर है? अब हम बात कर रहे हैं फिनोटाइप की। ठीक है, अगली टर्म क्या है? फिनोटाइप। फिनोटाइप क्या है? फिनोटाइप इज बेसिकली द ऑब्जर्वेबल फीचर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। हमने बात किया कि कैरेक्टर्स होते हैं ऑर्गेनिज्म के अंदर। कैरेक्टर के क्या एग्जांपल लिए थे हमने? हाइट लिया था। कैरेक्टर का हमने ह्यूमन बीइंग में एग्जांपल लिया आई कलर। कैरेक्टर का हमने एग्जांपल लिया था स्ट्रक्चर ऑफ ईयरलोब। कुछ लोगों का फ्री हैंगिंग होता है और कुछ का अटैच्ड ईयरलोब्स होते हैं। फ्री हैंगिंग एंड अटैच्ड ईयरलोब, ये भी है। पी प्लांट के अंदर हमने कैरेक्टर की हमने बात की, तो हमने जो है वो सीड के कलर की बात की, सीड के स्ट्रक्चर की बात की हमने। ठीक है, फिर हमने क्या कहते हैं फ्लावर के कलर की बात की, फिर हमने हाइट की बात की। ये सब कैरेक्टर्स हैं। अब ये कैरेक्टर एक्सप्रेस कैसे हो रहा है? अगर मैं हाइट की बात कर लूं पी प्लांट की, तो हाइट कैसी दिख रही है? या तो पी प्लांट छोटी हाइट का होगा जिसको हम डॉर्फ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डॉर्फ, यानी छोटी हाइट। या पी प्लांट ऊंचा होगा, लंबा होगा, टॉल होगा। ठीक है, यानी ये ऑब्जर्वेबल फीचर। फिनोटाइप क्या है? हमें देखकर ऑर्गेनिज्म कैसा दिख रहा है, वो टॉल दिख रहा है या डॉर्फ दिख रहा है, उसका फ्लावर का कलर व्हाइट है या पर्पल है, उसके सीड का कलर येलो है या ग्रीन है, उसके सीड का स्ट्रक्चर राउंड है यानी स्मूथ है या वो रिंकल्ड है, श्रिवल्ड है, कैसा है? अगर ह्यूमन बॉडी की बात करेंगे तो आई कलर कैसा है? वो ब्लैक है, ब्राउन है, ग्रीन है, कैसा है? ओके, तो ये जो हमें देखकर चीज पता लगती है, जो हमें दिखता है ऑर्गेनिज्म कैसा दिख रहा है, वो हम उसका फिनोटाइप बोलते हैं। ऑर्गेनिज्म कैसा दिख रहा है, फिनोटाइप। यानी येलो कलर सीड इज अ फिनोटाइप, ग्रीन कलर सीड इज अ फिनोटाइप, पर्पल कलर फ्लावर इज अ फिनोटिपिक कैरेक्टरिस्टिक, फिनोटाइप। ओके, व्हाइट कलर फ्लावर इज अ फिनोटाइप, टॉल pea plant is a phenotype, dwarf pea plant is a phenotype. phenotype बॉडी के डिजाइन को, बॉडी के स्ट्रक्चर को, बॉडी कैसी दिख रही है, ऑर्गेनिज्म कैसा दिख रहा है, उसका क्या फंक्शनैलिटी है, वो हमें बताता है। ये किस पे डिपेंड करता है? वो अगली टर्म है हमारी, जिसको हम बोलते हैं जीनोटाइप। ठीक है, एक चीज है फिनोटाइप, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है फिनोटाइप, और सिमिलरली जीनोटाइप, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है। ठीक है, जीनोटाइप क्या है? जीनोटाइप टेल्स अस अबाउट द जेनेटिक स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इट टेल्स अबाउट द जीन। हमने बात की थी कि जीन पेयर में प्रेजेंट होता है। एक सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एनिमल्स की अगर हम बात करें तो एक मदर साइड से आएगा और एक फादर साइड से आएगा। तो कौन से जीन प्रेजेंट है ऑर्गेनिज्म के अंदर, उन जीन्स की प्रेजेंस को हम जीनोटाइप बोलते हैं। अब इसको अगर कॉपी पे हमें लिखना है तो हम इसको अल्फाबेट की हेल्प से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? अल्फाबेट की हेल्प से। जीनोटाइप कैसे लिखा जाता है? अल्फाबेट्स की हेल्प से। जैसे टॉल प्लांट के लिए जो जीनोटाइप है वो दो तरह से लिखा जा सकता है, कैपिटल टी, ये इसका जीनोटाइप है। यानी अगर कहीं पर भी कॉपी पे आपको जेनेटिक्स में कैपिटल टी लिखा होगा फॉर पी प्लांट, आप तुरंत समझ जाओगे ये पी प्लांट जो है वो टॉल पी प्लांट का जीनोटाइप है। दूसरा जो टॉल पी प्लांट का जीनोटाइप होता है वो होता है कैपिटल टी स्मॉल टी, ये भी टॉल पी प्लांट के लिए यूज होता है।
अब कब कौन सा यूज होगा, कब कैसा यूज होगा, उसकी हम बात करेंगे अभी। डॉर्फ पी प्लांट के लिए जो जीनोटाइप हम यूज करते हैं वो हम यूज करते हैं स्मॉल टी। डॉर्फ के लिए जो छोटी हाइट का पी प्लांट, स्मॉल टी। यानी टी क्या हुआ, टॉलनेस, कैपिटल टी टॉलनेस और स्मॉल टी डॉर्फनेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या जीन है ऑर्गेनिज्म में, उसको लिखने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए हम अल्फाबेट्स यूज करते हैं और इनको फिर हम जीनोटाइप्स बोलते हैं। जीनोटाइप का मतलब क्या है, जेनेटिक स्ट्रक्चर, जीन्स प्रेजेंट इन द ऑर्गेनिज्म फॉर अ पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक। किसी पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक के लिए कौन सा जीन प्रेजेंट है। अगली जो टर्म है वो है होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस। अगली जो टर्म है वो क्या है, होमोजाइगस, और उसकी अगली टर्म है हेट्रोजाइगस। पहले होमोजाइगस की बात कर लेते हैं। अभी हमने किस चीज की बात की, जीनोटाइप की बात की, और उसमें हमने क्या बताया कि पेयर ऑफ एलील्स यानी पेयर ऑफ जीन्स को हम अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, फॉर टॉल प्लांट हमने क्या बोला था, कैपिटल टी। फॉर डॉर्फ प्लांट हमने क्या बोला था, स्मॉल टी। दो बार क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमने क्या बोला, एलील्स पेयर में होते हैं, एलील्स पेयर में होते हैं। तो जब ये अल्फाबेट्स सेम है, जैसे कैपिटल टी एंड कैपिटल टी, ये होमोजाइगस कहलाएगा। जैसे ये पेयर सेम है फॉर डॉर्फ प्लांट आल्सो, स्मॉल टी, तो ये क्या कहलाएगा, होमोजाइगस। तो एलील्स होमोजाइगस कब होंगे, जब वो बिल्कुल आइडेंटिकल, बिल्कुल एक जैसे हैं, तो वो होमोजाइगस होंगे। जब जीन बिल्कुल आइडेंटिकल है, यानी पेरेंट से भी वही जीन मिल रहा है, और पेरेंट बोल रहा हूं, फादर से भी वही जीन मिल रहा है और मदर से भी वही जीन मिल रहा है। कैपिटल टी फादर से मिला, कैपिटल टी मदर से मिला, कंबाइन हो गया, पेयर हो गया। ठीक है, ऑफस्प्रिंग में पेयर हो गया, और ये होमोजाइगस पेयर कहलाएगा। कैसा पेयर है ये, होमोजाइगस। होमोजाइगस में क्या हुआ, बिल्कुल आइडेंटिकल एलील्स होते हैं। सिमिलरली स्मॉल टी भी होमोजाइगस है, क्योंकि दोनों एलील्स पेयर में, जब दोनों एलील्स एक जैसे हैं, पेयर में जब दोनों एलील्स एक जैसे हैं, तो उनको हम होमोजाइगस बोलेंगे। फॉर एग्जांपल येलो सीड के लिए क्या होगा, कैपिटल वाई। ग्रीन सीड के लिए क्या होगा, स्मॉल वाई। ग्रीन सीड के लिए स्मॉल वाई। कई बच्चे पूछ लेते हैं कि सर ग्रीन सीड के लिए जी क्यों नहीं यूज किया, येलो के लिए वाई यूज कर रहे हो आप, कैपिटल वाई, तो ग्रीन के लिए जी यूज करो। ऐसा नहीं होगा। अभी मैं उसका कंसेप्ट बता दूंगा आपको कि हम कैपिटल और स्मॉल सेम अल्फाबेट के क्यों और कैसे यूज करते हैं, अभी हम बात कर लेंगे उसकी। बट अभी हम क्या बात कर रहे हैं, होमोजाइगस। अब हेट्रोजाइगस देख लेते हैं। जब हेट्रोजाइगस की बात करेंगे तो होमोजाइगस और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, होमोजाइगस बता दिया, एक जैसे होते हैं, बिल्कुल सेम। हेट्रोजाइगस में कंट्रास्टिंग एलील्स होते हैं, यानी एक कैपिटल टी होगा तो दूसरा स्मॉल टी होगा, एक कैपिटल वाई होगा तो दूसरा स्मॉल वाई होगा। ये कंट्रास्टिंग हो गए, एक कैपिटल तो एक स्मॉल, कंट्रास्टिंग हो गए। ऐसे जब कंट्रास्टिंग एलील्स होंगे, ऑपोजिट एलील्स होंगे, एक दूसरे के आइडेंटिकल नहीं होंगे, एक जैसे नहीं होंगे, तो उनको हम क्या बोलेंगे, उनको हम हेट्रोजाइगस एलील्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, हेट्रोजाइगस। ठीक है, होमोजाइगस में एक जैसे एलील्स होते हैं, हेट्रोजाइगस में ऑपोजिट होते हैं। जैसे पर्पल और व्हाइट कलर के लिए अगर मैं हेट्रोजाइगस बनाऊं, ठीक है, अगर हेट्रोजाइगस मेरे को करना है तो कैपिटल पी स्मॉल पी, कैपिटल पी कैपिटल पर्पल कलर होमोजाइगस, बट स्मॉल पी होमोजाइगस व्हाइट कलर, बट कैपिटल पी स्मॉल पी ये हेट्रोजाइगस हो गया, क्योंकि यहां पे एलील्स बिल्कुल ऑपोजिट है, एक दूसरे के आइडेंटिकल नहीं है। अब आप पूछोगे कि ऐसा प्लांट जिसमें हेट्रोजाइगस होगा वो कैसे दिखेगा, उसके लिए अगली दो टर्म्स जब हम डिस्कस करेंगे तो आप खुद भी समझ पाओगे, आप खुद बताना स्टार्ट कर दोगे कि सर ये ऐसा दिखेगा, ये ऐसा दिखेगा।
अगली दो टर्म्स जो हम कर रहे हैं वो है डोमिनेंट एलील्स या डोमिनेंट ट्रेट एंड रिसेसिव एलील्स या रिसेसिव ट्रेट्स। अगली दो टर्म्स ये है। ओके, तो डोमिनेंट की बात करते हैं। डोमिनेंट यानी क्या? देखो, डोमिनेंट एलील का मतलब या डोमिनेंट कैरेक्टर का मतलब क्या हुआ कि जब भी आपके पास डोमिनेंट या रिसेसिव बताना है, जब भी आपने बताना है तो वो आप हमेशा हेट्रोजाइगस एलील्स में ही बता पाओगे। जब भी आपके पास कॉम्बिनेशन हेट्रोजाइगस है, यानी एक कैपिटल और एक स्मॉल है, तो आप बता पाओगे कौन सा डोमिनेंट है और कौन सा रिसेसिव है। डोमिनेंट का मतलब क्या हुआ? वो कैरेक्टरिस्टिक्स जो ऑर्गेनिज्म में दिखाई पड़ती है। हमने बोला ना कि हेट्रोजाइगस एलील्स हैं। डोमिनेंट और रिसेसिव को पहचानने के लिए हेट्रोजाइगस एलील्स होने जरूरी है। जब आपके किसी ऑर्गेनिज्म में हेट्रोजाइगस एलील है, एक एग्जांपल ले लेते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी है मान लो किसी ऑर्गेनिज्म, एक प्लांट है टी प्लांट, और उसके एलील्स कैसे हैं? कैपिटल टी स्मॉल टी। अब कैपिटल टी जो है वो टॉलनेस को रिप्रेजेंट करता है, स्मॉल टी जो है वो डॉर्फनेस को रिप्रेजेंट करता है। तो प्लांट कैसा दिखेगा? कई बच्चे बोलते हैं सर बीच का दिखेगा, ना लंबा होगा ना छोटा होगा, बीच का होगा। तो दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसके अंदर, ऐसा नहीं। जब भी ऐसा हेट्रोजाइगस सिचुएशन है तो जो कैरेक्टरिस्टिक, जो ट्रेट आपको दिखता है जब उस प्लांट को उगाया जाएगा, तो जो उसमें कैरेक्टर दिखेगा उसको डोमिनेंट माना जाएगा। टॉलनेस डोमिनेंट होती है टी प्लांट के अंदर। यानी अगर आपके पास हेट्रोजाइगस एलील है, कैपिटल टी और स्मॉल टी, ऐसा पेयर है, ऐसा प्लांट का फिनोटाइप यानी दिखेगा कैसा? वो टॉल दिखेगा। तो डिफाइन कर लेते हैं डोमिनेंट ट्रेट का मतलब क्या हुआ। When two contrasting alleles are present, then the allele which shows the characteristics will be called as the dominant allele or dominant trait. यानी when two contrasting alleles are present, for example in case of heterozygous, two contrasting alleles are in heterozygous, we know two contrasting alleles are present. The one which get expressed in the organism will be called as the dominant allele. अर्थ क्या? कि जब भी आपके पास कंट्रास्टिंग एलील्स है, कैपिटल टी है स्मॉल टी, इन दोनों में से जो कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सप्रेस यानी दिखाई देगी एनिमल के अंदर या ऑर्गेनिज्म के अंदर, प्लांट के अंदर, वो कैरेक्टरिस्टिक डोमिनेंट कहलाएगी। यानी अगर कोई आपके पास सीड ऐसा है जिसमें एलील है कैपिटल टी स्मॉल टी, उसको आप उगा दो। उगाने के बाद क्या दिखाई दिया कि ये तो टॉल हो गया। अब इसमें टॉलनेस का एलील भी था, डॉर्फनेस का भी था, लेकिन दिखा क्या? सिर्फ टॉलनेस। तो हम क्या मानेंगे कि टॉलनेस जो है वो डॉर्फनेस पे भारी पड़ गई। डॉर्फनेस को अपना कैरेक्टर दिखाने नहीं दिया उसने टॉलनेस ही दिखाई। तो ऐसा एलील जो एक्सप्रेस होता है उसको हम डोमिनेंट एलील बोलते हैं। समझ आई? समझ आ गया? डोमिनेंट एलील समझ में आ गया? ये टर्म समझनी बहुत जरूरी है, क्योंकि अब जब हम आगे जेनेटिक्स पढ़ेंगे तो अगर ये टर्म्स क्लियर नहीं होंगी तो दिक्कत आएगी आप लोगों को। टर्म समझनी बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं रिसेसिव एलील। तो रिसेसिव इसका उल्टा हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल रिसेसिव के लिए भी आपको वही चाहिए, क्या?
हेट्रोजाइगस एलील से ही। सो अगर दो कंट्रास्टिंग एलील्स हैं आपके पास ऑर्गेनिज्म में, तो उन दोनों में से जोन सा एलील एक्सप्रेस नहीं होता, जोन सा एलील एक्सप्रेस नहीं होता, वो क्या कहलाएगा? वो रिसेसिव एलील कहलाएगा। कमजोर एलील है, वो एक्सप्रेस नहीं हो पाया। जैसे अगर मैं पी प्लांट का एग्जांपल ले लूं, तो मेरे पास हेट्रोजाइगस एलील अगर मैं उसको लूं तो कैपिटल टी स्मॉल टी, हाइट के हिसाब से, उसकी हाइट के लिए कैपिटल टी स्मॉल टी है। तो ये प्लांट कैसा दिख रहा था? ये टॉल दिख रहा था। डॉर्फनेस एक्सप्रेस नहीं हुई, स्मॉल टी का कैरेक्टर एक्सप्रेस नहीं हुआ, तो स्मॉल टी क्या कहलाएगा? रिसेसिव एलील कहलाएगा। तो जब भी आपके पास कंट्रास्टिंग एलील्स हैं जो एक्सप्रेस नहीं हो रहा, वो रिसेसिव कहलाता है। अब याद रखना है कि इसको हम कॉपी पे कैसे लिखेंगे, इसको लिख के कैसे दिखाएंगे। जो भी डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक है उसके एलील को हमेशा कैपिटल लेटर से लिखा जाता है, और उसी कैपिटल लेटर का स्मॉल लेटर रिसेसिव के लिए यूज करते हैं। सेम कैरेक्टर के दो एलील्स हैं, दो उसकी फॉर्म्स हैं, टॉलनेस एंड डॉर्फनेस। मान लो टॉलनेस जो है वो डोमिनेंट है, तो हम क्या यूज करेंगे? अल्फाबेट टॉलनेस के लिए टी यूज कर लेंगे, तो कैपिटल टी जो है वो टॉलनेस, और क्योंकि कैपिटल है तो यानी डोमिनेंट है। डोमिनेंट के लिए हम कौन सा अल्फाबेट यूज करते हैं? कैपिटल। और उसी अल्फाबेट का स्मॉलर वर्जन जो है वो हम रिसेसिव के लिए रखते हैं। जैसे एक और एग्जांपल दूं, पी प्लांट में फ्लावर का कलर, पर्पल कलर जो है वो डोमिनेंट है, तो आप मुझे बताओ कि मैं इसका एलील का अल्फाबेट क्या रखूंगा? कैपिटल पी। इसका अल्फाबेट क्या लिखूंगा? कैपिटल पी। कैपिटल क्यों यूज किया? क्योंकि मैंने क्या बोला कि पर्पल कलर डोमिनेंट है, तो कैपिटल पी उसका क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? कैपिटल पी क्या हो जाएगा? डोमिनेंट शो करेगा। ठीक है, पी क्या शो कर रहा है? पर्पल कलर। अब मैं अगर आपसे बोलूं कि सेम पी प्लांट का फ्लावर कलर व्हाइट जो है वो रिसेसिव है, तो उसको मैं कैसे एक्सप्रेस करूंगा? बताओ जी। पी प्लांट का फ्लावर कलर व्हाइट है जी, जो कि रिसेसिव है जी, उसका मैं कैसे एक्सप्रेस करूंगा? बताओ। छोटा डब्ल्यू से। आप बताओ। स्मॉल पी से। आप बताओ। स्मॉल पी। यही अभी मैंने बात की थी, आप ध्यान नहीं देते नहीं। ये चल रहा था कुछ, आपको मैच देखना है, ये पूरी बॉडी शो कर रहे हो। यही मैं बोल रहा था कि बहुत बच्चे ये गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं? मैंने बोला था ना कि भैया ग्रीन कलर है तो जी क्यों नहीं यूज किया? होता ना ऐसा, ग्रीन कलर है तो जी। मैंने क्या बोला कि जब भी डोमिनेंट ट्रेट आपका डिसाइड हो जाता है तो उसका जो रिसेसिव काउंटर पार्ट है, उसका जो रिसेसिव वाला, उसका पेयर का दूसरा वाला जो रिसेसिव वाला पार्ट है, वो हमेशा उसी अल्फाबेट के स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट होता है। पूछना है कुछ? सर वैसे हमें ऑलरेडी पेपर में बताया नहीं होता कि आपको जैसे डोमिनेंट ट्रेट है, जैसे कुछ भी आई कलर हो गया, वो हमें ऑलरेडी बताते नहीं कि आपको यही अल्फाबेट लेना है। हाँ, क्वेश्चन में दिया भी हो सकता है, क्वेश्चन में नहीं भी दिया हो सकता है। क्वेश्चन में ऐसे लिख के दिया होता है कि पी प्लांट है, वो टॉल है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। अल्फाबेट्स दिए ही नहीं हो सकते, अल्फाबेट्स दिए भी हो सकते हैं। मैंने तो बहुत क्वेश्चन ऐसे देखे हैं जिसमें अल्फाबेट्स दिए होते हैं, बहुत क्वेश्चन ऐसे भी देखे हैं जिनमें अल्फाबेट्स कई बार नहीं भी दिए हुए होते हैं। तो हमें तो हर तरीके से पता होना चाहिए, और हमें तो कंसेप्ट्स पता होने चाहिए। अभी हम क्या फोकस कर रहे हैं कि हमारे कंसेप्ट्स की क्लैरिटी हो जाए। तो हमने अभी टर्म्स क्या क्या कर ली? कैरेक्टर क्लियर है आप लोगों को? उसके बाद हमने किया ट्रेट्स, क्लियर है जी। उसके बाद हमने जीन या फैक्टर की बात की, क्लियर है। उसके बाद हमने एलील्स की बात की जी, है ना, फिनोटाइप की बात की, फिर हमने जीनोटाइप की बात की। जीनोटाइप को हम कैसे दिखाते हैं? अल्फाबेट्स की हेल्प से। फिर हमने
होमोजाइगस एलील्स की बात की, होमोजाइगस ट्रेट्स की बात की, फिर हमने हेटेरोजाइगस ट्रेट्स की बात की, उसके बाद हमने बात की डोमिनेंट एलील्स और रिसेसिव एलील्स। ठीक है, डोमिनेंट एलील्स एंड रिसेसिव एलील्स। इसके बाद हम बात करेंगे दो और टर्म्स की, क्रॉस पॉलिनेशन एंड सेल्फ पॉलिनेशन। ये भी पता होना चाहिए, रिप्रोडक्शन में पढ़ा है आपने क्रॉस पॉलिनेशन के बारे में और सेल्फ पॉलिनेशन के बारे में, ध्यान है, याद है, कर ले एक बार डिस्कस। क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब हो गया जब दो डिफरेंट प्लांट्स के बीच में पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर हो रहे हैं। एक प्लांट से जब दूसरे प्लांट के फ्लावर में पोलन ग्रेन ट्रांसफर होगा तो हम उसको क्रॉस पॉलिनेशन बोलेंगे, उसको हम क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है? सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब होता है जब एक ही प्लांट के फ्लावर के एंथर से उसके स्टिग्मा पर पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर हो रहे हैं। एक ही फ्लावर में पोलन ग्रेन्स उसी फ्लावर के अंदर ट्रांसफर हो जाए, मेल पार्ट से फीमेल पार्ट में उसी फ्लावर के अंदर ट्रांसफर हो जाए, ऐसी पॉलिनेशन को हम सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, ये जरूरी है समझना, क्योंकि आगे जो दो टर्म्स मैं करने जा रहा हूं वो उसमें हम यूज करेंगे। फीलियल का मतलब क्या है? एक है F1 प्रोजेक्ट, फीलियल का मतलब हो गया, ठीक है, F1 जनरेशन भी बोलते हैं उसको। F1 स्टैंड फॉर फर्स्ट फीलियल जनरेशन। पी प्लांट की फर्स्ट फीलियल जनरेशन को F1 जनरेशन बोलते हैं। और ये कैसे ऑब्टेन करते हैं, कैसे लेते हैं ये जनरेशन, कैसे हम उसको बनाते हैं? थ्रू क्रॉस पॉलिनेशन। F1 जनरेशन को हम कैसे क्रिएट करेंगे? हमेशा क्रॉस पॉलिनेशन से। फिर आ जाते हैं F2 जनरेशन पे। F2 जनरेशन स्टैंड फॉर सेकंड फीलियल जनरेशन। और सेकंड फीलियल जनरेशन हम कैसे लेंगे? थ्रू सेल्फ पॉलिनेशन। उसमें एक ही फ्लावर में। Filial word comes from word philia, and philia is love. ठीक है? And what is love here? अगर आपने हेरिडिटी का पहला मेरा वीडियो देखा है तो उसमें दो कार्टून चुम्मी ले रहे हैं दूसरे देखा आपने? लव से ये नहीं होता। तो क्या होता है? नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग होती है सर, दूसरे को समझना। बोला क्या इसने? सर इसने बोला क्या? कुछ तो बोला है पर भारी बोला है क्या बोला? कि लव सिर्फ ये चुम्मी चुम्मी नहीं होता ये कह रहा है, बट हम बायोलॉजी की बात कर रहे हैं यहाँ। ठीक है, बायोलॉजी में ना इमोशंस कुछ नहीं होते, सब केमिकल रिएक्शन। आपने देख ही लिया, जीन्स का फॉर्मेशन होना, जो रिप्रोडक्शन है वो भी केमिकल रिएक्शंस ही हैं। ह्यूमन बॉडी इज नथिंग बट अ केमिकल सूप, केमिस्ट्री है सारी। ये जो लव जैसी फीलिंग होती है ना, कुछ केमिकल्स है आपकी बॉडी में उछल रहे हैं। वो देख के ना वो लड़की को देखा, मेरी जान, वो हर्ष कर रहा है, वो मेरी जान, रमनी बन गए। आप बोल भी देते हो क्या? मैं मना नहीं करता। माफ कर, मस्तियां कर रहे, मस्तियां। गर्लफ्रेंड तो है ना? नहीं, सीरियस बच्चा है, पढ़ाई वाला बच्चा है। क्योंकि मुझे पता है कि इनकी तरफ मार्क्स नहीं लाएगा। सर दो केसेस होते हैं। नहीं सर दो केसेस होते हैं, एक बनी और बनाई नहीं। ये शादी नहीं वाला है, ये बनाई नहीं है। देखो यहाँ पे ना हम अब कैपेबिलिटी की बात पे डिस्कशन नहीं कर रहे, बननी बनानी। He is smart enough, he can handle everything. सीरियस? अभी पॉकेट कर रहे हैं। अरे अभी बैटिंग बाहर कर रहे हैं मेरे आगे। बस 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 बस, ये तो गलत पैटर्न छेड़ दिया मैंने, है ना? मजा आ रहा है। So जो हम बात कर रहे हैं ना, बायोलॉजी की बात कर रहे हैं, तो इट्स ऑल अबाउट केमिस्ट्री, ओके? सो अगर आपने मेरा हेरिडिटी का, मैं क्या बोल रहा था, अगर मेरा वो वीडियो देखा है तो वो कार्टून जो मदर एंड फादर भी इसको देखने का तो इस पॉइंट पे नहीं, बट ही वाज ट्राइंग,
देखो ये जो बोल रहे थे ना वो बड़ी गहरी बात बोल रहे थे कि जो लव है वो सिर्फ वो जो मैंने बोला वही नहीं होता, और क्या होता है, कुछ बोल रहे थे आप, नॉर्मल होता है अंडरस्टैंडिंग है ना, दैट इज लव। आपको से बात कर रही है ये देखो समझ रहा है इसका आगे का कुछ चल रहा है, इसका आगे का कुछ पक्का चल रहा है। जब भी मैं उधर बैठो कहता आने के लिए बचाइए सीट। ठीक है, ये थोड़ा ओवर हो रहा है। देख लो सर अभी हो रहा है। क्या बोलते हैं? I am not part of this. Sorry, I'll cut out everything from this. ठीक है, मेरे को बहुत ज्यादा एडिटिंग करनी पड़ेगी। मैं तो नहीं सुन अच्छा चलो, लेट्स कम बैक टू द टॉपिक। क्या बात कर रहे थे हम? तो इसने, हाँ, इसी का क्वेश्चन था। देखो ये है कि फीलियल का मतलब क्या होता है। तो फीलियल का मतलब मैं बता देता हूँ, पेरेंट। ठीक है, कमिंग फ्रॉम दी पेरेंट्स, जो मैं वो वीडियो की बात कर रहा था वो कमिंग फ्रॉम दी पेरेंट्स। ओके, फीलियल मींस फ्रॉम दी पेरेंट्स, आउट ऑफ फिलिया मींस, आई थिंक यू अंडरस्टैंड। फैंटास्टिक। सो मेन डिफरेंस क्या है F1 और F2 में? F1 जनरेशन जो है वो क्रॉस पॉलिनेशन से, और F2 जनरेशन जो क्रिएट होती है वो सेल्फ पॉलिनेशन से होती है। ओके, इन द पी प्लांट हम देखेंगे उसको जब एग्जांपल्स करेंगे अभी हम, तो विल सी अबाउट दिस थिंग। ओके, सो अब हम बात कर रहे हैं किस पे? हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड। ध्यान से सुनो। मैंने अभी क्या बोला था कि जो एलील्स प्रेजेंट होते हैं किसी भी कैरेक्टरिस्टिक को रिप्रेजेंट करने के लिए, किसी भी फीचर को दिखाने के लिए एलील्स प्रेजेंट होते हैं, जीन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एलील्स आर नथिंग बट द वर्जन्स ऑफ जीन्स, वो पेयर में प्रेजेंट होते हैं। तो जब वो पेयर में प्रेजेंट होते हैं ऑर्गेनिज्म में, हम उसको डिप्लॉयड बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं? डिप्लॉयड। डिप्लॉयड मतलब पेयर ऑफ एलील्स रिप्रेजेंटिंग द सेम कैरेक्टर। हाइट को रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने बार बार क्या बोला है, या तो कैपिटल टी होगा, या स्मॉल टी होगा, या कैपिटल टी होगा, यानी पेयर की फॉर्म में होगा। ऑर्गेनिज्म के अंदर किसी भी कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए एलील्स हमेशा पेयर की फॉर्म में होते हैं। तो जब ये पेयर की फॉर्म में प्रेजेंट है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? हम इसको डिप्लॉयड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिप्लॉयड। तो कैपिटल टी यानी डिप्लॉयड हो गया, स्मॉल टी ये भी डिप्लॉयड हो गया क्योंकि पेयर है, कैपिटल टी ये भी डिप्लॉयड हो गया, पेयर है। अब बात करें अगर हैप्लॉयड की, अगली टर्म क्या है? हैप्लॉयड यानी हाफ, पेयर का आधा। तो अगर पेयर को मैं तोड़ दूं तो या तो सिर्फ सिंगल टी आ जाएगा आपके पास, कैपिटल टी आ जाएगा, या स्मॉल टी आ जाएगा। जब ऐसा होगा, when you have only capital T और only small t, पेयर डिवाइड हो गया, सिंगल हो गए, अलग हो गए, तो उसको हम हैप्लॉइड बोलते हैं। अब आप पूछोगे सर अलग कब होगा? ऑर्गेनिज्म के अंदर तो हमेशा हर सेल के अंदर पेयर की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। हर सेल में जो जीन्स, जो एलील्स है या जीन की जो वर्जन्स है, वो हमेशा पेयर की फॉर्म में होंगे। हैप्लॉइड कब होगा? जब गैमीट फॉर्मेशन होती है। आप पूछोगे गैमीट का मतलब क्या हुआ? बॉडी का वो सेल जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, जो रिप्रोडक्शन करवाएगा। ओके, ह्यूमन बीइंग्स के लिए हमने रिप्रोडक्शन चैप्टर में पढ़ा था क्या? मेल्स प्रोड्यूस स्पर्म एंड फीमेल्स प्रोड्यूस एग या ओवम। तो स्पर्म के अंदर एक ही एलील होगा, पेयर नहीं होगा, यानी हैप्लॉइड होगा। ऐसे ही ओवम में, फीमेल के ओवम में, एग में एक ही एलील होगा, डिप्लॉइड नहीं होगा, एक ही एलील होगा, यानी हैप्लॉइड होगा। तो जब गैमीट बनते हैं, गैमीट यानी वो सेल्स जो रिप्रोडक्शन करेंगे, जो आपस में फ्यूज करके जाइगोट बनाएंगे, रिप्रोडक्शन करेंगे, इनको हम
हैप्लॉइड बोलते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं? हैप्लॉइड। हैप्लॉइड यानी एक ही एलील जा रहा है, पेयर नहीं जा रहा, एक ही एलील जा रहा है सेल में। तो ह्यूमन बॉडी के अंदर या किसी भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एनिमल के अंदर सिर्फ गैमीट्स ऐसे यानी रिप्रोडक्टिव सेल्स ऐसे सेल्स हैं जिसमें हैप्लॉइड एलील्स होंगे। एलील किस फॉर्म में होगा? हैप्लॉइड की फॉर्म में। अब क्वेश्चन ये उठता है कि व्हाई हैप्लॉइड? व्हाई हैप्लॉइड? क्यों हैप्लॉइड? क्यों हैप्लॉइड? क्यों डिप्लॉइड? क्यों नहीं? दो हैप्लॉइड मिलके एक डिप्लॉइड बनाएंगे। क्योंकि एक हैप्लॉइड मेल से आएगा, एक हैप्लॉइड फीमेल से आएगा, मिल जाएगा जब तो दोबारा से पेयर क्रिएट हो जाएगा और बिल्कुल सेम जो ऑर्गेनिज्म है उसके जैसा हो जाएगा। अगर डिप्लॉइड चले जाएंगे तो दो एलील जिससे गए, दो एलील सेम यानी आई के लिए अगर दो एलील मदर से आ गए, दो एलील फादर से आ गए तो चार एलील हो जाएंगे, विच इज नॉट सेम एज दी पेरेंट्स। तो स्ट्रक्चर कुछ और ही हो जाएगा। टू मेंटेन द जेनेटिक स्ट्रक्चर, टू मेंटेन द बेसिक बॉडी डिजाइन। मत करो भाई, बहुत शोर, बहुत कमोशन सा क्रिएट हो रहा है। डोंट डू इट, सिट कामली, ओके, एंड पे अटेंशन। बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स है, क्योंकि जब मैं ये सब पूछना स्टार्ट करूंगा ना तो आप ऐसे मेरा चेहरा देखोगे, यस सर, ये हाल होगा आप लोग। आप आंसर नहीं कर पाओगे। मेरा 25 साल का एक्सपीरियंस है। आई हैव बीन टीचिंग फॉर द लास्ट 25 इयर्स। जब मैं एक पूछना स्टार्ट करूंगा, ग्रीन स्क्रीन हटाऊंगा, बोर्ड पे जब आपसे क्वेश्चंस कराना स्टार्ट करूंगा ना, आप फ्लैट आउट हो जाओगे, आप ब्लैंक आउट हो जाओगे, आप कुछ आंसर नहीं कर पाओगे। ट्राई टू एब्जॉर्ब इट वेरी डीपली जो मैं करा रहा हूं, क्योंकि ये जो टर्म्स मैं डिस्कस कर रहा हूं, ये टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपको आगे जो मैं कराने जा रहा हूं बोर्ड पर जब कराऊंगा उसको समझने के लिए। क्योंकि ये क्वेश्चंस इस चैप्टर के लर्न किए हुए नहीं आते। आप रिप्रोडक्शन के चैप्टर को लर्न कर सकते हो कि जी ह्यूमन बीइंग्स में जो बॉडी का स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है, या फीमेल्स का कैसा होता है, मेल्स का कैसा होता है, प्लांट्स का फ्लावर का स्ट्रक्चर कैसा है, रिप्रोडक्शन कैसी होगी, क्या होगी, वो सब आप याद कर सकते हो। यू कैन लर्न एवरीथिंग। यहां पर ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, यहां पे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, विच मींस कि आपको एक प्रॉब्लम दे देंगे, आपको उसको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा बेस्ड ऑन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ जेनेटिक्स जो हम कर रहे हैं। सो बी केयरफुल, बी वेरी केयरफुल मैं जो कर रहा हूं। सो दिस इज द रीजन वी नीड हैप्लॉइड। ये रीजन है कि हमें हैप्लॉइड चाहिए, क्योंकि जब दो गैमीट्स फ्यूज करेंगे, रिप्रोडक्टिव सेल्स जब स्पर्म और ओवम जब फ्यूज करेंगे तो एक एलील मदर साइड से एक फादर से और पेयर बन जाएगा, क्योंकि पेयर ही है, मदर में भी पेयर है, फादर में भी पेयर है, तो बच्चे में भी पेयर ही होना चाहिए। दो एलील्स मदर के, दो एलील फादर के चले जाएंगे तो चार हो जाएगा, पेयर नहीं बनेगा। एक सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक को रिप्रेजेंट करने के लिए दो एलील्स ही चाहिए होते हैं, दैट्स इट। ओके, दो एलील्स ही हो सकते हैं, वो हेटेरोजाइगस भी हो सकता है, वो होमोजाइगस भी हो सकता है, राइट? अब हम बात करेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस की। किसकी? मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनो का मतलब क्या होता है? मोनो का मतलब होता है वन, सिंगल। जब एक कैरेक्टरिस्टिक को डिस्कस करते हुए हम F1 और F2 प्रोजेनी यानी क्रॉसिंग करेंगे, क्रॉस पॉलिनेशन, सेल पॉलिनेशन करेंगे, तो ऐसी स्टडी को जेनेटिक्स की हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं। ठीक है? मोनो मतलब एक कैरेक्टरिस्टिक यानी सिर्फ टॉलनेस के लिए कर रहे हैं मान लो, या सिर्फ फ्लावर के कलर के लिए करते हैं, या सिर्फ सीड के कलर के लिए कर रहे हैं, या सीड के टेक्सचर या स्ट्रक्चर के लिए हम कर रहे हैं। जब सिर्फ एक कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए हम कर रहे हैं, जैसे ब्लड ग्रुप के लिए कर रहे हैं ह्यूमन बॉडी के, या आई कलर के लिए कर रहे हैं, सिर्फ एक कैरेक्टरिस्टिक को जब स्टडी करते हुए हम क्रॉस कर रहे हैं तो उसको मोनोहाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं। जैसे पी प्लांट का अगर हम एग्जांपल लें तो टॉल प्लांट के लिए कैपिटल टी, डॉट प्लांट के लिए स्मॉल टी, उसके हम जब गैमीट्स बनाएंगे तो दो गैमीट
दो टाइप्स ऑफ गैमीट बनेंगे मेल के, है ना, कैपिटल टी अलग अलग और स्मॉल टी अलग अलग, और जब वो फ्यूज करेगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी आ जाएगा। ऐसी जब हम क्रॉसिंग कर रहे हैं, सच क्रॉस इज बीइंग डन, तो इसको मोनोहाइब्रिड क्रॉस बोलेंगे। डाइहाइब्रिड क्रॉस क्या है? डाई का मतलब होता है टू, डाई का मतलब होता है टू। जब दो कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए हम एक साथ स्टडी कर रहे हैं, दो कैरेक्टरिस्टिक को एक साथ स्टडी कर रहे हैं क्रॉस करते हुए, F1 F2 प्रोजेनी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्रॉस पॉलिनेशन सेल पॉलिनेशन कर रहे हैं, लेकिन हम दो कैरेक्टरिस्टिक को स्टडी कर रहे हैं एक साथ, तो उसको डाइहाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं टी प्लांट का सीड ले रहा हूं, येलो यानी उसके कलर के लिए और उसके टेक्सचर के लिए, टेक्सचर यानी उसके स्ट्रक्चर के लिए, उसका स्ट्रक्चर टेक्सचर कि स्मूथ भी हो सकता है वो और रिंकल्ड भी हो सकता है। कलर येलो भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है। येलो है तो कैपिटल वाई, ग्रीन है तो स्मॉल वाई, ठीक है, ग्रीन है तो स्मॉल वाई। और अगर स्मूथ है तो उसको हम राउंड बोलते हैं, तो कैपिटल आर, और रिंकल्ड है तो स्मॉल आर, रिंकल्ड है तो स्मॉल आर, ठीक है, क्लियर। तो जब दो कैरेक्टर, अब यहां पे दो कैरेक्टरिस्टिक्स एक साथ स्टडी कर रहे हैं, एक तो कलर ऑफ द सीड और दूसरा स्ट्रक्चर या टेक्सचर ऑफ द सीड, तो दो कैरेक्टरिस्टिक्स जब एक साथ स्टडी कर रहे हैं तो हम उसको डाइहाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं। वी कॉल दिस एज डाइहाइब्रिड क्रॉस।